हर कोई चाहता है अपने वजन को मैनेज करना, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स करने के बावजूद वजन कम नहीं होता है। तो वजन कम करने के लिए कौन से इफेक्टिव तरीके हैं, इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स के बारे में जिसके द्वारा आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। और आज का टॉपिक है आपका वजन क्या है और आप उसे कैसे मैनेज करते हैं, और वजन मैनेज करने में जो तरीके आप इस्तेमाल करते हैं उनका आपकी जनरल हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या बुरा असर पड़ रहा है, इस सब के बारे में जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कोशिश करिएगा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वज़न के बारे में जानकारी होना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि हम अपने वेट के बारे में अलर्ट रहें, हमारा BMI क्या है, किस कैटेगरी में आता है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि ओबीज या ओवरवेट लोगों को अपनाने चाहिए अपने वजन को रेगुलेट करने के लिए, और इन सारे मेथड्स के रिजल्ट्स क्या होते हैं, और क्या वेट रिडक्शन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वेट के बारे में जागरूक रहना क्यों ज़रूरी है। बहुत बार OPD में जब महिलाएं आती हैं और कभी कभी मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपना वजन ले लीजिए, तो कुछ महिलाओं को झिझक होती है अपने वजन को लेने की, चेक करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका वजन ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आता है। और कई बार हर कोई चाहता है अपने वजन को मैनेज करना, लेकिन बहुत सारे एफर्ट्स करने के बावजूद वजन कम नहीं होता है। तो वजन कम करने के लिए कौन से इफेक्टिव तरीके हैं, इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजन को मैनेज करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपके बोन्स और जॉइंट्स लंबे समय तक आपका साथ देते हैं, क्योंकि जहाँ पर ओबेसिटी होती है वहाँ पर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती हैं। महिलाएं जो कि ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आती हैं उन्हें पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। इनफर्टिलिटी के इंसिडेंसेस ओबेसिटी के पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। इसलिए आइडियल बॉडी वेट मैनेज करने के बहुत सारे फायदे हैं जो कि तकरीबन सभी लोगों को पता होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा वेट को मैनेज किया जाता है। वेट को मैनेज करने के दो ही मुख्य तरीके हैं, डाइट और एक्सरसाइज। और अगर ये दोनों तरीके एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी आप डाइट को भी रेगुलेट कर रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो सिनर्जिस्टिक होते हैं, यानी कि दोनों रिजल्ट्स दोनों तरीकों के अलग अलग रिजल्ट्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव किए जा सकते हैं। डाइट में किन बातों का ध्यान रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। डाइट में सभी को पता है कि जो डाइट्स वेट बढ़ाती हैं उसमें हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आती हैं, और वे डाइट्स जो कि वेट को रिडक्शन में मदद करती हैं उसमें हाई फाइबर डाइट्स आते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप वेट मैनेज कर रहे हैं और डाइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को मिस ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है अगर हम फैट को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, जो फैट्स में मिलने वाले विटामिन होते हैं, उनकी कमी आ जाती है। वहीं पर हम फाइबर ज़्यादा लेने के वजह से अपने डाइट में प्रोटीन्स को मिस करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप वेट रिडक्शन डाइट पर जा रहे हैं तो आप अपने प्रोटीन्स और मिनरल्स और विटामिन्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट करें। विशेषकर कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कैल्शियम को लेने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स और बहुत सारे फ्रूट्स एंड नट्स। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि जब भी आप डाइट को रेगुलेट कर रहे हैं तो अपने प्रोटीन्स और कैल्शियम को ज़रूर से मैनेज करें। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि वेट रिडक्शन में आपको हेल्प कर सकती हैं। एक्सरसाइजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। वे महिलाएं जो कि ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रही हैं, मिडिल एजेड या एल्डरली एज ग्रुप में हैं, उनके लिए आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस से ज़्यादा ज़रूरी है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वे होती हैं जो कि आपके मसल पर लोड डालती हैं, जिस तरीके की आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, डंबल्स कर सकते हैं, और वेट उठाकर आप वॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके बोन्स और जॉइंट्स पर और मसल्स पर लोड पड़े और वो मसल्स को डेवलप करने में हेल्प करे। क्योंकि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस एक फीलिंग ऑफ एक्सरसाइज तो देती हैं, पर ज़्यादातर केसेस में वेट रिडक्शन के लिए इतना काम नहीं करती हैं।
तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप डाइट और एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं तो उसको लंबे समय तक फॉलो करें, और डाइट के साथ ये ज़रूर याद रखें कि अपने प्रोटीन्स और कैल्शियम का जो रेगुलर डोज है उसको किसी भी हाल में मिस ना करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब तक आप वेट को मैनेज करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज को लंबे समय तक नहीं करेंगे, रिजल्ट्स परसिस्टेंट नहीं होंगे। बहुत बार बहुत से लोग फास्टिंग या डाइट को स्टार्ट करते हैं, कुछ 2-3 महीने कंटिन्यू करते हैं, रिजल्ट्स आने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं, तो बाद में वापस से प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि जो भी मेथड आप इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा रिगरस नहीं हो, क्योंकि अगर ज़्यादा रिगरस मेथड होगा तो आप उसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अपने हेल्दी वेट को ज़रूर मैनेज करें, डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करें, अपने रेगुलर ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन और कैल्शियम को ज़रूर से अपने डाइट में मेंटेन करें और लंबे समय तक कंटिन्यू करें। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।